अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे जी। बहुत ज़बरदस्त मज़े के ड्राई करेले गोश्त बनाएंगे, बहुत ज़बरदस्त। और दादी अम्मा की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, बहुत मज़े के, बहुत ज़बरदस्त और अथेंटिक रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। सबसे पहले आपने ले लेने हैं जी फ्रेश करेले। करेले ले लेंगे, हमारे घर में करेले भी और भिंडियाँ भी। आपको पता है कि समर का सीज़न है और समर सीज़न में ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है जी। सबसे पहले आपने करेलों को साफ़ कर लेना है, पील कर लेना है अच्छे तरीके से। पील करने के बाद फिर आपने सेंटर से कट लगाना है। कट लगा के फिर आपने इसके बीज निकाल देने हैं। बीज जो है वो आपने इस तरह निकालने हैं स्पून के साथ, ताकि आपके नेल और आपके हाथ बच जाएं। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने इसके बीज निकाल लेने हैं। बीज जो है वो आपने हाँ, जो सॉफ्ट बीज होते हैं वो उसके अंदर ही रहने दें, क्योंकि वो फ्राई के दौरान वो भी गल जाते हैं मतलब। और जो हार्ड वाले होंगे उनको आप इस तरह स्पून के साथ जो है वो निकाल लीजिएगा। ठीक है, इस तरह आपने सारे करेलों को साफ़ कर लेना है। फिर आपने इसके बाद जो है वो इनकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग जो है वो आपने राउंडली कर लेनी है। ठीक है, इस तरीके से जो है ना इनको ऊपर नीचे रखें और जल्दी से आपके करेले जो है वो कट जाएंगे। रैदर दैन के एक एक करके आप काटें, इस तरह इनको ऊपर नीचे करके तो अच्छे तरीके से जो है इनकी गोल सी कटिंग कर लें। फिर इसके ऊपर नमक डाल दें। नमक डाल के इसको आप तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दें। थोड़ी देर अगर धूप में छोड़ेंगे तो ये ज़्यादा और ज़्यादा इनकी करवाहट ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, फिर आप इसको अच्छे तरीके से जो है वॉश कर लें। वॉश करने के बाद इसको 10 मिनट आपने पानी में भिगो के रखना है। पानी में डिप करने के बाद फिर आपने इसको स्टेन कर लेना है। ठीक है, इसका जो एक्स्ट्रा कड़वा पानी है वो भी जो है ना वो निकल जाएगा इसमें से, और नमक भी जो है ना वो बिल्कुल इसका नहीं रहेगा इसके अंदर। और अच्छे तरीके से जो है ना आपने इसको निचोड़ लेना है। ठीक है, इसके बाद हम बास्केट में इसको डाल देंगे। बास्केट में डालने के बाद इसको बास्केट में डाल दें। ठीक है, और अच्छे से इसको स्ट्रेन कर लें। स्ट्रेन करके निचोड़ लें। इसका पानी जो है वो अच्छा सा निकाल दें। पानी जो है वो निकालने के बाद फिर आप जब इनको कुक करेंगे तो आपके जो करेले हैं वो बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे और बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। ठीक है, और ये इसकी गोल्डन टिप होगी। इसके बाद जो हमने ये देखें, इसका जो पानी है वो अच्छे तरीके से जो है निकल चुका है। इसको मैं थोड़ा सा दबाऊंगी हल्के हाथों से दबाना है, ताकि जितना एक्स्ट्रा वाटर है वो भी इसमें से निकल जाए। जितना एक्स्ट्रा वाटर है वो आपने निकाल देना है। फिर इसके बाद आपने लेना है पैन, इसको वॉश कर लेंगे और एक पैन लेंगे। पैन जो है ना वो आपने इसको जो पैन है उसको गर्म करना है, ड्राई पैन गर्म करना है। ठीक है, उसमें कोई ऑयल नहीं, कुछ भी नहीं आपने डालना। ठीक है, इसको क्या करना है कि हल्का जो है ना हीट के ऊपर इसका पानी जो है उसको आपने ड्राई करना है। ठीक है, करेलों का पानी जो है वो बिल्कुल आपने जो है ना हाली पैन में इसको ना इस तरह हल्का सा भून लेना है। यानी कि इसका जो पानी है ना वो आपने इसको थोड़ा ड्राई कर लेना है, पानी को खुश्क कर देना है। ठीक है, ड्राई कर देना है करेलों को। जब भाप के साथ जो है ना इसकी करवाहट भी ख़त्म हो जाएगी, और जैसे जैसे भाप उड़ेगी इसकी करवाहट ख़त्म हो जाएगी, और फिर आप इसका पानी खुश्क हो जाएगा, और इसके बाद आपके करेले जो हैं वो बहुत मज़े के बनेंगे। ठीक है, अब मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। ठीक है, इसी ऑयल में हम करेले फ्राई करेंगे, फिर इसी ऑयल में ही हम नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, करेलों को आपने अच्छे तरीके से जो है वो इस तरह फ्राई कर लेना है। ठीक है, और अगर आप इससे ज़्यादा भी फ्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बहरहाल में ये मीडियम फ्राई हैं, इतना काफ़ी हैं। ठीक है, इसके बाद हम इनको निकाल लेंगे। ठीक है, सारे जो करेले हैं इनको आप एक प्लेट में निकाल लीजिएगा। इसके बाद वही जो ऑयल है उसमें हम लेंगे 3 बड़े साइज़ के प्याज, उनको मैंने राउंडली काट लिया हुआ है। ठीक है, और इसी ऑयल में जो है वो हम नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसी ऑयल में मैंने प्याज़ों को डाल दिया। प्याज को अब मैं करूँगी ब्राउन। जैसे ही हमारा प्याज ब्राउन होगा तो इसमें मैं डाल दूँगी अदरक और लहसुन का 4 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ठीक है, इसको आपने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। ठीक है, अच्छे से आपने फ्राई करना है, और इसकी जब स्मेल ख़त्म हो जाएगी फिर आपने 1 kg चिकन, जिसको आपने अच्छे तरीके से वॉश किया है, मिक्स चिकन है हमारे पास, इसको आपने वॉश करके तो अच्छे तरीके से जो है इसी ऑयल में बेहतरीन तरीके से जो है ना इसको फ्राई करना है। ठीक है, कलर नहीं इसका चेंज करना, बल्कि इसको अच्छे से फ्राई करना है। ठीक है, करेले में और भिंडी में जो हम चिकन डालते हैं या मीट डालते हैं तो उसका जो ये फ्राई है ना, चिकन को अच्छे तरीके से जब फ्राई करते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा डेवलप होता है। ये देखिए हमारा जो चिकन है वो काफ़ी ज़्यादा फ्राई हो चुका है। अब इसमें स्पाइसेस डालूँगी। 2 टेबलस्पून रेड चिली है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, खुश्क मेथी है, 1 टेबलस्पून सॉल्ट है। ठीक है, और 1 टेबलस्पून मोटा सूखा धनिया जो है वो कूटा हुआ मैंने इसमें ऐड किया है। इसको मैं अच्छे तरीके से इसके साथ फ्राई करूँगी और कुक कर लूँगी अच्छे तरीके से। चिकन के साथ ही इसको कुक कर लीजिएगा, ताकि जो मसाला है, स्पाइसेस हैं, वो उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए, अच्छे से फ्राई हो जाए। ठीक है, इसके बाद आपने 4 से 5 जो हैं वो टमाटर लेने हैं, उनको आपने कट कर लेना है रफली। ठीक है,
4 to 5 टमाटो जो हैं और 2 बड़ी हरी मिर्चें, उनको मैंने रफली काट लिया है और वो मैंने अब इसमें ऐड कर दी हैं। ठीक है, इसके बाद आपने अच्छे तरीके से इनको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको हम दे देंगे लिड, और जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट होंगे उतने में हमारा चिकन जो है वो भी अच्छा सा गल जाएगा, और आपका फिर हम इसका नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। देखें जी, ये तकरीबन 15 मिनट के बाद हमारा जो टमाटर है वो गल चुके हैं। चिकन भी हमारा जो है वो आलमोस्ट कुक हो चुका है। इसने पानी जो थोड़ा बहुत छोड़ा है, इसको हम भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। इसको आपने इस स्टेज पे बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है। इसकी खुशबू जो है मसाले की अभी भी बहुत ज़्यादा आ रही है। अच्छे से हम इसको भून लेंगे। जितना ज़्यादा अच्छा भूनेंगे उतना ज़्यादा मसाला आपका मज़े का बनेगा, और करेलों में जाने के बाद इस मसाले की बहुत ज़्यादा जो है ना वो खाने में बहुत मज़े का लगेगा। और समर में डे टाइम में तंदूर की रोटी और ताज़ी ताज़ी और साथ में ये करेले गोश्त हों तो वाह वाह क्या बात है, आपकी तो ट्रीट होगी। ये मैंने करेले इसमें डाल दिए और करेलों को अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया। अच्छे से आपने करेलों को फ्राई कर लेना है, और फ्राई करने के बाद जो है ना वो आप जो है इसको अच्छे तरीके से जो है ना इस तरह मिक्स कर लीजिएगा। साथ साथ थोड़ा बहुत फ्राई कीजिएगा मसाले के साथ, और इसको 2-3 मिनट दम दीजिएगा। 2-3 दम देने के बाद ये देखिए हमारे करेले ज़बरदस्त से जो है वो रेडी हो चुके हैं। ठीक है, और चिकन और करेले जो हैं वो देखिए कितने ज़बरदस्त और ड्राई ड्राई और मज़े के बने हैं। अब मैं डालूँगी इसमें हरी मिर्चें। ठीक है, 4 से 5 इनको सेंटर से मैंने कट लगा लिया है, और साथ ही मैं इसमें हरा धनिया ऐड कर दूँगी। ये लीजिए बेहतरीन से आपके जो करेला और गोश्त है वो रेडी हो चुका है। साथ में ये प्याज जो हैं वो आप अगर ज़्यादा ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, और इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज उसको राउंडली कट किया है और यूज़ किया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये बहुत ज़बरदस्त मज़े के करेले, मज़े के मज़ेदार गर्मियों की दोपहर में बनाएं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दिया करें, और खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, बहुत सी आसानियाँ दें। अल्लाह हाफिज़।